अव्वलन व सानिया वलिअनान सनाई इलैहि सानिया व अला अफ़ज़लि रुसुलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही मुसल्लिया व फ़ी हल्वति सलावाति मुजल्लिया व मुसल्लिया। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ़्सिहिर रहमा। वक़ाल नबियुल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल मक्कियुल मदनियुस सादिक़ुल अमीनु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम मिन बअदी ग़रज़ा फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। वक़ाल अलैहिस्सलाम फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियम वहदिही वहदी बिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद महब्बत से ज़ौक़ शौक़ और इबादत नजात की बख्शिश की कामिल उम्मीद से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़िल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़िल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़िल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़िर रियाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बलदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़िल बिलाद। हकीकत करूँगा बयां दोस्तों, चाहे तो कट जाए मेरी ज़ुबान दोस्तों। तौहीन हो ज़मीन के जिस हिस्सा पर सरकारे दो आलम की, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और सिमात फरमाने वाले अहलु सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गैरतमंद मुसलमान भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बिरादर मोहतरम
फाजिल नौजवान अपने इंतहाई प्यारे भाई हज़रत मौलाना मोहम्मद उसामा साहिब दामत बरकात मुलालिया और आपके साथ जितनी नौजवानों की तंजीम और कारकुनान वर्कर मिले हैं, बिलखुसूस मोहतरम भाई मोहम्मद मुद्दसिर साहिब और तमाम कारकुनान जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये गुलदस्ता सजाया है। जब नौजवान तबका किसी तरफ रुख कर लेता है, तारीख ये बताती है कि नौजवानों की मेहनत से हमेशा इनकलाब बपा होता है। और बड़ी सआदत की बात है, अक्सर नौजवानों की टीमें कोई क्रिकेट की तरफ रुख करती है, कोई कबूतरबाज बन जाते हैं, आगे फिल इन दी ब्लैंक खाली जगह तुम पोर कर लो, कोई कहाँ जाता है। बड़ी सआदत है मौलाना की कावश से अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों ने अल्लाह के घर को आबाद करने की तरफ रुख किया हुआ है। अल्लाह इन नौजवानों की जवानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस गए गुजरे पुरफितन दौर में इस दीनी कावश को अल्लाह ताला कबूल फरमा के इस जगह को दीन का बहुत बड़ा मरकज बनाए। आप हजरात से अपने प्यारे भाई की वसात से, मौलाना उमर उस्मान साहिब दामत बरकात मुलालिया की वसात से कई दफ़ा हाज़री का मौका मिला है। मेरे ज़िम्मा एक मखसूस उन्वान लगाया गया है, एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करना जड़ी अजीम भी बहुत है और वो शख्सियत इंतहाई मजलूम ही। कोशिश कर सा तुहानू समझान दी, थोड़ी जरा तवज्जो रखना। जज़ाकल्लाह। तुसी उधर की वेंदे हो यार। मैंने एक लफ्ज बोला है, उस शख्सियत का जिक्र कर लगा जड़े अजीम भी बहुत ने और मजलूम भी बहुत ने। बेगाने ते बेगाने रह गए। इन्हां गुनाहगार कन्नां दे नाल अपने सुन्नी उलमा को सुनने दे अंदर भी आया है। जदों उस अजीम शख्सियत का नाम लिया गया, उलमा होके कहने लगे वो छड्डो जी, उन्हां दा जिक्र ना करो, वो ते एक इख्तलाफी शख्सियत है माअज़ल्लाह। लिहाजा मैनू नहीं पता कि मैं बयान तो बाद घर जा सका या नहीं, तुहाडे जो किसी नूं पता नहीं। मौत का एक वक्त मुतअय्यन है, किदू ये सांस मुक जान। अल्हम्दुलिल्लाह घर दे दरवाजे तो निकलन लग्या, मैं रब को दुआ मांग के निकलना, अल्लाह काम दी गल मुंह चू निकल जाए जेड़ी कल क़यामत नूं बख्शिश दा जरिया बन जाए। लिहाजा अपना ज़हन सारा खाली करके गुफ्तगू दी तरफ तवज्जो करना। मेरी मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी पाक और मुकद्दस जमात सहाबा जो उस अजीम सहाबी दा जिक्र करना है जेड़े इस्लाम दे जरनैल सहाबी कहलवांदे, कातबे वही, इमाम तदब्बुर व सियासत, इस्लामी बाहरी बेड़िए दे मौजद, सब तो कबल रसूलुल्लाह दे दीन और आप दे कलमे नु इस्लाम न सिर्फ बाहर खुशकी नहीं बल्कि बाहर समंदरी जजीरे उत्ते जाके जिन्होंने हुजूर दे कलमे दी दावत दी थी और इस्लाम दा परचम बुलंद किया, बल्कि अफ्रीका दे ओ जंगल जिथे आज तक कोई इंसान नहीं जा सकिया, उन्हां जंगलों को काट के दरख्तां को काट के उन्हां जजीरियां दे अंदर भी हुजूर दे कलमे नू पहुंचाया। उस शख्सियत का नाम 64,65,000 मुरब्बा मील आदि दुनिया तू ज्यादा उते हुजूर दे कलमे नू बुलंद करने वाली शख्सियत जनाब सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने
अपने ज़हन से इश्कालात निकाल के एज मोमिन और मुस्लिम बन के समझिए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहि सलातो वसलाम दे असहाब, आप दे दर ते आन वाले, आप दा कलमा पढ़न वाले, आप दे यारां दी जिस कदर तारीफां बयान की दियां, जिवें उन्हां तमाम तारीफां दे अंदर हजरत अबू बकर शामिल ने, हजरत उमर शामिल ने, हजरत उस्मान गनी शामिल ने, हजरत अली उल मुर्तजा शामिल ने, जनाबी हसनैन करीमैन शामिल ने, अशरा मुबशरा सहाबी शामिल ने, बदरो ओहद वादे शामिल ने। इसी तरह तमाम सहाबा दे अंदर चूंकि हजरत अमीर मुआविया भी पैगंबर दे सहाबी ने, वो भी उन्होंने तमाम फजाइल दे अंदर शामिल ने। अगर कुरान ने यह आखे कि हुजूर दे सारे सहाबा दी सनद देवे रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, रब इन्हां तू राजी, ए रब तू राजी हो गए। इन्हां सहाबा दी लिस्ट विचों हजरत अमीर मुआविया नूं नहीं निकाला जा सकता कि हजरत अमीर मुआविया नूं कढ के बाकियां तू रब राजी है। नहीं नहीं, आप दे शामिल होने दे नाल रब दा ऐलान है, ए मेरे तू राजी, मैं इन्हां तू राजी। हुण तेनू ते मैनू जज बनन दी जरूरत नहीं, मुनसिफ बनन दी जरूरत नहीं। तेरी और मेरी तहकीक, तेरा और मेरा मुताला, तेरी और मेरी रिसर्च, तेरी और मेरी नजर रब दी नजर तू उत्ते नहीं जा सकती। तेरा और मेरा मुताला अल्लाह दी नजर तू अगे नहीं वध सकता। मेरा रब फैसला कर रहा है, रजी अल्लाह अन्हुम व रजू अन्हु, मैं इन्हां तू राजी, ए मेरे तू राजी। बाबा तेरा मेरा मुंह बनदा ही नहीं, तेरी मेरी जुबान बनदी नहीं। असी उन्हां ते बहस करिए, असी उन्हां नू कुटहरे दे अंदर लैके आईए। अरे पगले, रब कह रहा रजी अल्लाह अन्हुम, तेनू मैनू जज बनन दी जरूरत क्या है? क्या रब कोल कोई चीज मख्फी है? क्या रब नहीं जानता? 1450 साल तू बाद तेनू पता चल गया, अल्लाह नू पता ही नहीं चलिया। अल्लाह ने एवें ही सब दे बारे कह छड़िया। कदी रब कहंदे उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, खबरदार नबी दी जमात दे बारे बहस ना करना, मैं रब सनद दे रहा वा हक्का, ए पक्के ठक्के मोमिन ने। तू और मैं लाख दफा कलमा पढ़िए, लेकिन यकीन कोई नहीं कि मेरा खात्मा ईमान ते होए ना होए। तेरे मेरे ईमान ते बास हो सकती है। मैनू कोई कह सकता है ए उतू तू मोमिन बने है, ए अंदरू पता नहीं की है। तेनू क्या जा सकता है, मौलवी नू क्या जा सकता है, पीर नू क्या जा सकता है। लेकिन जिन्हां ने नमाजा नबी दे पिछे पढ़िया, जिन्हां ने रुकू नबी दे रुकू दे नाल कीता, सजदा नबी दे सजदे दे नाल कीता, दुआवां उते आमीन नबी दे नाल कहिया, नबी दी खुशी दे साथी, नबी दी गमी दे साथी, नबी दे घर दे साथी, नबी दे बाजार दे साथी, नबी दे मैदान दे साथी, नबी दे जिहाद दे साथी, नबी दे आन दे साथी, नबी दे जान दे साथी, जिन्हां दी तरबियत हुजूर कीती, जिन्हां नू सिखाया नबी ने, जिन्हां दा तज़किया नबी ने कीता, जिन्हां दे दिलां दी पालिश करके ईमान और तौहीद नू नबी ने सजा छड़िया। सिर्फ सजाया ही नहीं, कुरान कहंदा है व अलज़महु कलिमत तकवा, मैं तकवा नबी दे यारा उत्ते इन्ना लाजिम कर छड़िया। जिथे जिथे तकवा है उथे नबी दे सहाबा ने, जिथे नबी दे सहाबा ने उथे तकवा नजर आएगा। जिवें सूरज तू रोशनी जुदा नहीं हो सकती, चंद तू चांदनी जुदा नहीं हो सकती, सितारे तू चकमा चमकना जुदा नहीं हो सकता, जिवें फुल तू खुशबू जुदा नहीं हो सकती, एवें नबी दे सहाबा तू तकवा जुदा नहीं हो सकता। व अलज़महुम कलिमत तकवा, तकवा लाजिम हो गया। व कानू अहक्का बिहा व अहलहा। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अजीब तर्जुमा किया है। अलज़महु कलिमत तकवा व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। फी दा माना में, एक हुंदा अला, मिसाल समझो जरा, ए कड़ी मेरी बांह दे वेचे के बांह दे उत्ते वे, अबे हेलो बोलो यार, बेचते नहीं वो खोल के अला की जा सकती है कि नहीं? जिहड़ी शह उत्ते होए ओनू अला क्या जांदा है? अला ऊपर
वो कैवें पंजाबी च समझावा? रब ये नहीं कह रहा वज़य्यनहू अला कुलूबिकुम, मैं तकवा दिलां दे उत्ते रखिया, बल्कि फरमाया फी कुलूबिकुम। कैवें समझाइए हुण तुहानू? पंजाबी च समझा रहा घड़ी बांह दे उत्ते वे, एक खोल के अलग की जा सकती है, लेकिन मेरा ब्लड और खून मेरी बांह दे विच बाजू दी अंदर है, रगां दी अंदर है, मांस दी अंदर है, उंगलियां दी अंदर है। खून और ब्लड नू मेरे हाथ तो जुदा नहीं किया जा सकता। खून उदों ही जुदा होएगा जदों बाजू काट दिता जाए, उंगलियां काट दित्तियां जान, यानी खून और ब्लड बाजुआं दे एक एक रग दे अंदर पेवस्त हो चुके है, अंदर जा चुके है। इनकी निस्बत घड़ी की तरह नहीं, घड़ी बाजू के ऊपर है, लेकिन खून अंदर चला गया, वो अलग नहीं हो सकता और नाल नाल रवेगा। एवें रब ने तकवे का जिक्र करके, सहाबा दे दिलों का जिक्र करके, दरम्यान से अल्लाह नहीं आखिया, फी दा लफ्ज बोलिया। इन 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 दा माना फी कुलूबिकुम, तकवा दिलों पर नहीं है, दिलों के अंदर चला गया। अब तकवा सहाबा से जुदा नहीं हो सकता, तकवा सहाबा से अलग नहीं हो सकता, तकवा सहाबा दी जात के अंदर दाखिल है। हजरत शेखुल हिंद ने फरमाया, जिवें सिक्के दे उत्ते लिखाई लिखी जाए वो सिक्के दे अंदर खोब जाती है, एवें तकवा सहाबा दिलां दे अंदर खोब गया। दिलां दे अंदर अल्लाह ने तकवे नूं खुबा के रख दिता। फी कुलूबिकुम, तुहाडे दिलां दे अंदर तकवे नूं रब पाया। ये गवाही कौन दे रहा है? बोलो, ये गवाही कौन दे रहा है? दिलां दे अंदर तकवा। खैर, अगर इस मौजूद छेड़ा जाए तो फिर अगे नहीं जावांगे, मैं तमहीद बन रहा। कुरान च जिन्ने भी सहाबा दे औसाफ ने, इन्हां तमाम औसाफ के अंदर हजरत अमीर मुआविया भी दाखिल ने, क्योंकि वो भी सहाबी ने। बल्कि आप दा ते बड़ा अरसा हुजूर नाल गुजरिया ना, आखिरी सहाबी जिन्होंने थोड़ी देर वास्ते हुजूर दी सोहबत इख्तियार की, आए कलमा पढ़िया। हजरत असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आए, बकरियां चार दे हुजूर दा कलमा पढ़िया। जंग हो रही, कहने लगे कमली वाले मेरे वास्ते की हुक्म है? फरमाया, ना ते नमाज दा वक्त है मैं कहां नमाज पढ़, ना तेरे उत्ते हुण हज फर्ज है मैं कहां हज अदा कर, हज दा मौसम ही कोई नहीं, ना तेरे उत्ते ज़कात दा वक्त है, हुण ते इक्को इबादत हो रही जेड़ी तीरां और तलवारां दे साए थले अदा की जा रही। आ लड़दा अल्लाह दे राह दे अंदर जंग कर। कहने लगा अल्लाह दे हबीब, जे लड़दा लड़दा राह खुदा दे अंदर शहीद हो जावा, फरमाया तू जन्नत दा वारिस बन जाएगा। एक नमाज भी नहीं पढ़ी, एक रोजा भी नहीं रखिया, थोड़ी देर वास्ते मुस्तफा दे कदमां दे अंदर आया, पैगंबर दा सहाबी बनया, इधरू कलमा पढ़ गया, उधरू शहीद हो गया। हुण सारी दुनिया दे उलमा दा इत्तिफाक है, चूंकि नबी दी सोहबत दे अंदर रंगया गया, नबी दा रंग चढ़ गया, सहाबा दी लिस्ट दे अंदर इनदा नाम आ गया, सहाबा वाले रजिस्टर दे अंदर इनदा भी नाम दा इंदराज हो गए। हुण सारी कायनात दे गौस मिल जान, कुतुब मिल जान, अबदाल मिल जान, कदी सारी कायनात नूं इमाम अबू हनीफा जैसी बुजुर्ग शख्सियत दे नाल भर दिता जाए, इमाम अहमद सारी कायनात बन जाए, सारे लोग इमाम मालिक बन जान, सारे लोग इमाम शाफी बन जान, नहीं कुछ और कहना, अगर सारे शेख अब्दुल कादर जिलानी बन जान, ख्वाजा बख्तियार काकी बन जान, बाहुल हक ज़करिया बन जान, बड़े बड़े कौत कुतुब और वली और अब्दाल बन जान, ये सारी कायनात गौस कुतुब अब्दाल अपनी सारी बातें मिला के भी उस सहाबी दा अदना दा मकाम जेड़े उस वक्त कलमा पढ़िया नाल ही शहीद हो गए, चूंकि सहाबी बन गए। हुण सारी कायनात दे वली मिल के इस सहाबी दे अदना दर्जे दे ईमान दा मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि सहाबी बन गए। सहाबा दा इतना मकाम है कि कुरान दे अंदर जितनी भी सहाबा दी आयात आई, मैं एक आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह दा कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हुजूर दे जरिए कुरान आया, फरमाया तुसी लिन्नास, दुनिया जहान दे तमाम लोगों तो सब तो बेहतरीन लोग हो। ईमान ना दसो, जो ये कुरान दी आयत उतरी, इस आयत नूं अव्वलन मुखातब बनने वाले लोग कौन सन?
हुजूर दे सामने बह के इस आयत को सुनने वाले कौन सा? थोड़ा जा बोल पवो, घंटा खोल दो, कुछ नहीं था। कौन सा? गोया के कुरान दी आयत कह रही है खैरा उम्मा, एक तबके दा नाम नहीं, पूरी उम्मत दा जिक्र करके कुरान ने आने वाली उम्मत नू सहाबा दा मयार दस छड़िया। इन्हां ते बहस ना करना, मैं रब अजल तू फैसला करके कह रहा कुन तुम जेड़े तुसी हो सारी उम्मत तू सब तू बेहतर हो। इस तुसी तू मुराद कौन सी? हुजूर दे सामने उस वक्त कौन सन? इको ही जवाब आएगा, उन्होंने पैगंबर दे सहाबा क्या है। कुरान के अंदर क्या सहाबा दा मकाम है। 7वां सिपारा पढ़ो, आयत करीमा मैं तुम्हारे सामने पढ़ी, इज़ा जाअकल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना। ऐ मेरे हबीब, जदों तुहाडे कोल ओ लोग आन जेड़े बिन वेखे मेरी आयतां ते ईमान ला चुके ने, तो नबी दे कोल उस वक्त ईमान लाने वाले कौन सन? हिम्मत करो थोड़ी जी, बोलो बोलो। अब बाहर वाले को नहीं बोलते, पता नहीं की गल है। कौन सन? उची उची बोलो जरा। हुजूर नू क्या जा रहे आका? फकुल सलामुन अलैकुम। जे तुहाडे कोल प्यारे आ जान हुजूर, तुसी कहना तुहाडे उत्ते रब दी सलामती होए। रब दा सलाम जिन्हां नू आए, इन्हां नू नबी दे सहाबा क्या जांदा है। बात खोलना तो इत्थे ही ना मुके, सहाबा दी फजीलत बहुत बड़ी है। उलाइका अल मुमिनून, उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल कानितून, उलाइका अल मुमिनून हक्का, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। रब कहंदा मैं अपनी कलमे कुदरत दे नाल इन्हां दी दिलां दी तख्तियां उत्ते ईमान दियां मोहरां ला छड़ियां। या तू जमीन दी जिसरी करवाए ते कहंदा पटवारी साहब मोहर ला दो। मैं क्या पटवारी दी मोहर लाने दा की मतलब है? तू पैसे दे दा कर छड़े ने, कहंदा पैसे मैं दिते, उन्हें पैसे ले ले, जमीन ते कब्जा भी कर ले, लेकिन जो तक मोहर ना ना लगे उन्ना चर हजरे खतरा है किते कोई जमीन खो ना लवे, किते मेरे उत्ते झूठा मुकदमा ना हो जाए। जदों मोहर लगेगी गल पक्की हो जाएगी। तेनू पटवारी दी मोहर ते यकीन आ गया, जिंदे उत्ते पटवारी मोहर लाए वो जमीन तेरी पक्की हो जाती है। और जिन्हां दी दिलां दी तख्तियां ते रब मोहरा ला देवे। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। तेनू जरूरत ही है सहाबा ते बहस करन दी। अरे पगले अपने ईमान दी खबर कर, अपने ईमान दी सोच। तेरा और मेरा ईमान की है। सहाबा दे दिलां दी तख्तियां उते रब मोहरा ला के तेनू ते मैनू दस छड़े फइन आमनू बिमिथली मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। ओ दुनिया दे लोगों सुनो, मयार चाहिदा है ते मयार नबी दे सहाबा ने। एवें ईमान लेके आओ, एवें नेकी करके आओ, एवें कलमा पढ़ कर आओ जिवें पैगंबर दे सहाबा ने पढ़िया। कुरान दी आयत ने सहाबा नू मयार बनाया है। लिहाजा हुण इको ही हल है, इश्कालात दे पीछे ना जा, शैतान दे पीछे ना चल, ज़हन नू मुज़ब्ज़ब ना कर, अखां बंद करके जिधर पैगंबर दे सहाबा चले ने उन्हां दे पीछे चल जा। अल्लाह की मिलेगा? फरमाया सहाबा दे पीछे पीछे चलना तेरा काम है, जन्नत दे बूहे खोल के हकदार बनाना रब दा काम है। नंबर 2, जे पैगंबर दे फरामीन पढ़िए, आम सहाबा वास्ते जितने हुजूर दे फजाइल सारे दे अंदर हजरत अमीर मुआविया शामिल ने। जिन्ने भी सहाबा दे बारे फजाइल हुजूर फरमा के गए, लोगों सुनो, अल्लाह से डरो, ला तत्ताखिजू मिन बादी गरज़ा। मेरे बाद मेरे सहाबा को निशाना नहीं बनाना। फलाना सहाबी है जी, फलाना है जी, फलाना है जी। हुजूर कह के गए इन्हां दे ईमान ते बहस। बोलो, यह गल्लां थोड़ी कौड़ियां लगन दियां ने शायद। मौलवी दी गल होए ते ना मन्ना, अगर आका दा फरमान होए फिर सीधा छाड़ दो खुदारा। ला तत्ताखिजूहुम, इन्हें निशाना ना बनाना, इन पे बहस ना करना। आगे नबी ने बड़ी प्यारी गारंटी दी थी, खुदारा बहस करने वाला अगर कोई मेरा दोस्त है, मैनू नहीं बड़ा मजमा कैसा है, चूंकि मीडिया का दौर है, नवे नवे लोग बज़ाहिर पगड़ियां पा के दाड़ियां रख के मौलाना दी शक्ल इख्तियार करके धार मौलवी दा अपना के वो लोगों के ईमान नू लुट रहे हैं। वो बड़े बड़े पढ़े लिखे बंदे, बड़े बड़े समझदार बंदे उन्होंने लपेट थले आ रहे हैं। खुदारा याद रखना, ये मुस्तकिल एक मेहनत की गई है।
कि असी दुश्मनी करके वेखे ऐसी कामयाब नहीं होए। सहाबा तो एतमाद उठाइए, उनका तरीका वारदात रखिया कि मौलवी दे रंग दे अंदर बंदे आ। एक शिकारी सी बगले फड़दा सी, चलो कहानी सुनाइए तुहानू, पिंड वालियां नू गल सुना के छेती समझ आउंदी। शिकारी ने जाल लाया, कोई बगला थले ना आया, कोई सियाना बंदा लगे, उन्हें क्या कमला है, जाल वेख के किन्ने आउणा ही, उन्हें कहते जाल लगा तो शिकारी जिन्हें आना उन्हें वेख के टुर जाना है, होर काम कर। उन्हें क्या की करा, उन्हें क्या लकड़ का बंगला बना, की कर खूबसूरत जिवें दा बंगले उगड़ते हैं इवें दा बंगला बना। उन्हें वो जा बंगला बनाया सफेद रंग दा, चिट्टे रंग दा, अपना जाल बिछाया, जाल उत्ते दाने रखे, बंगला बना के दाने उत्ते रख छड़िया, वो चुंझ लांदा पे दाना खा रहा है। वो असली बंगला नहीं सी, धोखा देने वास्ते बंगला नजर आ रहा, सो लकड़ी दा हुण बगले उतर रहे चल रहे हैं। एक बगले ने देखा यार भुख लगी, थले दाने पे, नाल दा बंगला आखन लगा थले जाएगा तो शिकारी शिकार कर लेगा, जाल लगा है। वो कहना तू पागल है, जे जाल लगा हुंदा ते मेरा भरा थले बैठा हुंदा। ये जाल जूल कोई नहीं, ये तो साड़ी ज़ियाफत का इंतजाम है। एक आया, दो आया, तीन आए, चार आए, पांच आए, जो सारे उतर गए शिकारी ने जाल खींच लिया। जो तक दुश्मन बन के उन्हें फड़ना चाहा कोई भी नहीं आया। उन्हें क्या अपना रंग अपनाओ, ये बंगले नूं ये महसूस करिए कि मैं तेरा बड़ा वफादार हाँ। दुश्मन की कोशिश ऐसी, क्योंकि कोई भी मुकदमा उदू तक अगे नहीं जा सकता जदों तक उस मुकदमे के गवाहां नूं झूठा साबित ना किया जाए। इस्लाम का सारा मुकदमा वो तो नबी दे सहाबा को मिलेगा। तेनू मैनू की पता हुजूर मस्जिद विच किवें आए, तेनू मैनू की पता हुजूर ने नमाज किवें पढ़ी, तेनू मैनू की पता नबी ने फुला किवें कीता। नबी नू जिन्हां ने वेखिया, वेख के उम्मत नू नकल करके दसिया, अपने सीने दी टेप दे अंदर रिकॉर्ड कीता। इन्हां नबी दे वेखन वाले गवाहां नू पैगंबर दा सहाबी कहा जांदा है। दुश्मन ये चाहता सी इस्लाम असली शक्ल दे अंदर उम्मत तक ना पहुंचे, लेकिन वो समझदा है जो तक सहाबा मौजूद ने उन्ना चर इस्लाम दी असली शक्ल मौजूद है। लिहाजा सहाबा तो एतमाद उठाओ, सहाबा उते एतराज कीते जान। उन्हें धार अपनाया कि धार अपना तेरा और मेरा मौलवी है जैसा अपना के लोगों को गुमराह करना शुरू किया। याद रखो दोस्तों, एक तरफ किसी प्रोफेसर की तहकीक है, एक तरफ किसी मुहर्रिख की तहकीक है। मैं तुहानू रसूलुल्लाह दा फरमान सुना रहा, मेरे आका जान फैसला कर गए ने। हुजूर ने फरमाया याद रखो मेरे बाप मेरे सहाबा उते उंगली ना उठाना, सहाबा नू एतराज का निशाना ना बनाना। हुजूर की होएगा आगे फरमाया फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम। याद रखो जेड़ा मेरी पूरी जमात सहाबा चू किसी एक सहाबी नाल प्यार करेगा, वो सहाबी नाल प्यार नहीं करदा, वो मैं मुहम्मद दे नाल प्यार करदा है। जेड़ा सहाबा दा दिफा करेगा वो मेरा दिफा करदा है। जेड़ा सहाबा नाल मोहब्बत करेगा वो मैं मुहम्मद नाल मोहब्बत करदा है। वमन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम। जिंदे दिल दे अंदर मेरे किसी एक सहाबी दा भी बुग़्ज़ आ गया, सहाबा दे बारे दिल च मैल आ गई, सहाबा दे बारे दिल मैला हो गया। आका जान कह रहे ने, हुजूर कह रहे ने, खुदारा अपने ईमान दी हिफाजत कर। वमन अबगज़हु फबिबुग़ज़ी अबगज़हु। जिंदे दिल च सहाबी दी बुग़्ज़ है उनदे दिल च मुहम्मद दा प्यार नहीं आ सकता। उनदे दिल दे अंदर मेरा भी बुग़्ज़ है। जिन्हें सहाबा नाल बुग़्ज़ रखिया वो इंजे उन्हें मेरे नाल बुग़्ज़ रखिया। जिन्हें सहाबी नाल नफरत की थी वो इंजे उन्हें मेरे नाल नफरत की थी। जिन्हें सहाबा नू बुरा किया वो इंजे उन्हें मैनू बुरा किया। जिन्हें सहाबी ते एतमाद उठा लिया वो इंजे उन्हें मेरे नाल एतमाद उठा लिया। अगर नबी नाल प्यार चाहना है एक ही रास्ता है, सहाबा नाल प्यार कर ले। सहाबा नाल प्यार करना तेरा काम है। मेरे नबी फरमा चुके ने मन हाफिज सहाबी वरद अलल हौस। जेड़ा दुनिया उत्ते रह के मेरे सहाबा दा दिफा करेगा, मेरे सहाबा दी गल्ला करेगा, मैं मुहम्मद ऐलान करना वरद अलल हौस
कल नूं हौजे कौसर उते मैं मुहम्मद दे हत्थां तू ओ कौसर दा जाम पिएगा। अज तेरा भी दिल है मेरा भी दिल है, रब्बा नबी दे हौज तू पा जाम पिलाना। मेरे नबी दा हौज मसीरतु जिंदी एक जिंदी मुद्दत ज़वायाहु सवा, जिंदे चारों किनारे बिनार बराबर ने, माउहु जिंदा पानी अहलामिल असली, शहद तू ज्यादा मीठा, अबरदु मिन सलजी बर्फ तू ज्यादा ठंडा, अबयज़ु मिन लबनी दूध तू ज्यादा सफेद, मन शरिबा मिनहु लम यज़मा अबदा, जरा एक कतरा भी पी लेगा फिर उन्हें कदी प्यास नहीं लगेगी। और नबी दे हौज़े कौसर दा पानी नबी दे हत्थां दा जाम ता मिलेगा अगर पैगंबर दे सहाबा दिल विच प्यार आएगा। मर्जी है किसी दी सहाबी दे बारे दिल च बुग़्ज़ रख ले, हौज़े कौसर तू महरूम हो जाए। आका जान ने फरमाया अकरिमु असहाबी, जिदू भी जिक्र आए मेरे सहाबा दा इकराम करना, उन्हां दी इज्जत करना, उन्हां दा एहतराम करना। फ़इन्नहुम खियारुकुम, ओ तुहाडे सब नालों सब तू बेहतर। कदी फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, वफी रिवायतिन खैरु उम्मती करनी, मेरी उम्मत तू सब तू बेहतरीन लोग होने जिन्होंने अल्लाह ने मेरे जमाने दे अंदर मुंतखब करके मेरा सहाबी बना छड़िया है। दाएं बाएं जाएंगे तो भटक जावा। इस तमहीद तो बाद आइए खास जिस शख्सियत का जिक्र कर लगा, जितने भी फजाइल कुरान च सहाबा दे है ने उन्होंने दे अंदर हजरत अमीर मुआविया दाखिल है ने कि नहीं? बोलो भाई उची बोलो, है ने कि नहीं? सहाबी है ने कि नहीं? सहाबा नूं कहंदे रजी अल्लाह रब राजी, ते हजरत अमीर मुआविया भी दाखिल है ने कि नहीं? कुरान पाक तो बाद अहदीस के अंदर जितने फजाइल आए जिवें दूसरे सहाबा दाखिल नहीं, एवें हजरत अमीर मुआविया भी शामिल है ने कि नहीं? आओ हुण खास हजरत अमीर मुआविया की गल करी। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना असल ते एक काली एक निजी महफिल होए, जिक्र ही सिर्फ हजरत अमीर मुआविया दा होए, फिर एक एक हिस्से तो बंदा तफसील ना बहस करे। शुरू करने वक्त के अंदर जितनी गल पूरी हो गई। आपकी जिंदगी के कई रुख ने। नंबर एक हजरत मुआविया की जिंदगी का वो वक्त जिहड़ा रसूलुल्लाह दे नाल गुजरिया, फिर हजरत अबू बकर तू लैके मौला अली दे जमाने तक खुलाफाए राशिदीन दे नाल जुड़ा आप दा वक्त गुजरिया, फिर हजरत हसन दा आप दे नाल सुलह करके आप दे हाथ ते बैत करना, हजरत हुसैन दा बैत करके आप नू अपना इमाम तस्लीम करना, अपना जुब्बा उतार के हजरत मुआविया नू पहनाना, और दोनों शहजादियां दा हजरत अली दे दोनों साहबजादे लखते जिगर दा कूफा दी जामिया मस्जिद जिहड़ी मस्जिद अली हजरत अली दी मस्जिद है, उस मस्जिद दे मिंबर ते हजरत मुआविया नू बिठाना और हजरत मुआविया दे सामने मिंबर तू नीचे बैठना और आप दे हत्थां ते हाथ रख के आप नू अपना इमाम तस्लीम करना। फिर हर साल शहजादियां दा हजरत अमीर मुआविया दी खिदमत दे अंदर शाम दे अंदर जाना और सालाना 10-10 लाख दिरहम हजरत मुआविया को बतौरे हदिया दे वसूल करना। इनका जिक्र किया जाए। और तीसरे मरहले दे अंदर आप दे 19.5 साल खिलाफत नू बयान किया जाए। फिर मजा आंदा है शान अमीर मुआविया नू बयान करन दा, ताहम कुछ ना कुछ खुशबू जरूर सुंगाना चाहांगा। आइए हजरत अमीर मुआविया दी जिंदगी दा ओ हिस्सा अर्ज करा जिहड़ा रसूलुल्लाह दे जमाने दे अंदर गुजरे। दोस्तों याद रखिए साडे इस इलाके दे अंदर साडे उर्फ दे अंदर रिवाज है, किसी बंदे दी जद अच्छी होए ते लोग इस उत्ते अपने उत्ते नाज और फखर करदे ने, सआदत समझदे ने। ए जी शावां विचों है, ए जी सईदा विचों है, ए जी कुरैशियां विचों है, ए जी इंदा 5वें नंबर ते परदादा फुलां सी, इंदा 6वें नंबर दा दादा फुलां सी। लोग इनू सआदत समझदे ने। याद रखो मुसलमान भाइयों, अगर जद उत्ते नाज किया जा सकता है ते सारी कायनात दे अंदर सब तो उच्ची जद मुहम्मद मुस्तफा दी है, सब तो उच्चा नसब मेरे हबीब दा है, सब तो आला नसब मेरे कमली वाले दा है। हजरत अमीर मुआविया इस कायनात दे अंदर वो अजीम शख्सियत ने जिन्हां दा 5वें नंबर उत्ते जाके हसब नसब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे नाल मिल जांदा है। यानी जेड़ी जद नबी दी ओही जद हजरत अमीर मुआविया दी, जो सिलसिला नसब हुजूर दा ओही हजरत अमीर मुआविया दा। हजरत अमीर मुआविया 5वें नंबर ते
हुजूर दे नाल जाके मिल जांदे ने। आप दा नामे नाम इसमें गिरामी अमीर मुआविया, आप दे वालिद मोहतरम दा नाम अबू सुफियान सखर, उन्हां दे वालिद दा नाम हरब, हरब दे वालिद दा नाम उमैया, उमैया दे वालिद दा नाम अब्दे शम्स, अब्दे शम्स दे वालिद दा नाम अब्दे मनाफ। ए 5वें नंबर ते हजरत अमीर मुआविया दे दादा ने एहो ही अब्दे मनाफ हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दादा बंदे ने। हुजूर दा नाम है मुहम्मद, बोल 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 यार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल गल ये कि खुश्क मौजू समझा जाता है क्योंकि सानू कोई बयान नहीं करता और असी सुनते ही कोई नहीं। वो जो मैं शुरू तो रस किया, मैं इन्नी शाहिद हाँ, एक साढ़े सुन्नी आलिम को कहा गया कि आप हजरत मुआविया पे बयान करें। वो कहने लगा मुआविया का जिक्र क्यों करना, वो एवं एक इख्तलाफी जे शख्सियत नाउज़ुबिल्लाह। आप हकायक समझे और पूरी जिम्मेदारी से अपनी कब्र को सामने रखकर आपको सुना रहा हूं। आपका नाम अमीर मुआविया, वालिद का नाम अबू सुफियान सखर, आपके दादा का नाम हरब, उन्हां दे वालिद दा नाम उमैया, उमैया दे वालिद दा नाम अब्दे शम्स और अब्दे शम्स दे वालिद दा नाम अब्दे मनाफ। ए 5वें नंबर ते हजरत अमीर मुआविया दे दादा। आइए हुन हुजूर दा नसब सुनिए। आप दा नामे नामी इसमें गिरामी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दे वालिद मोहतरम दा नाम हजरत अब्दुल्ला, आप दे दादा दा नाम हजरत अब्दुल मुतलब, फिर इन्हां दे वालिद दा नाम हाशिम और हाशिम दे वालिद दा नाम अब्दे मनाफ। ए अब्दे मनाफ दादा हजरत अली दे बंदे ने, इहो ही दादा हुजूर दे बंदे ने, इहो ही दादा हजरत अमीर मुआविया दे बंदे ने। अगर वालिदा दी तरफ देखिए फिर भी अब्दे मनाफ ते जाके आप दी वालिदा दा नसब भी हुजूर दे नाल मिल जांदा है। हजरत अमीर मुआविया दी वालदा नाम हिंद या हिंदा है, इन्हां दे वालदा नाम उतबा है, उन्हां दे वालिद दा नाम रबिया है, उन्हां दे वालिद दा नाम अब्दे शम्स है, फिर अब्दे शम्स दे वालिद दा नाम अब्दे मनाफ है। ए 5वें नसब ते जाके हुजूर और हजरत अमीर मुआविया वालिद दी तरफों भी नबी दे नाल मिलदे ने, अपनी वालिदा दी तरफों भी नबी दे नाल मिलदे ने। कम अज कम अगर अमीर मुआविया दा और लिहाज ना करिए, एहो ही लिहाज कर लिए नबी दे खानदान दे ने, ए नबी दी जादू विचों ने, ए नबी दे नसब तू ने। आइए दूसरी निस्बत अरज करा जेड़ी भी इस तो भी ज्यादा वाज़े वे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी एक हमशीरा है जिन्हां दा नाम हजरत उम्मे हबीबा, असल नाम हजरत रमला है। ए उम्मे हबीबा हजरत अबू सुफियान दी बेटी ने, हजरत अमीर मुआविया दी सकी बहन लगदियां ने, सकी हमशीरा लगदियां ने। इस अमीर हमशीरा दा निकाह रहमत आलम इमामुल अंबिया मेरे आप दी आका हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल होया। हुजूर दी बीवी बन गया, उम्मुल मोमिनीन बन गया, अज़वाजे मुतहरात दे अंदर दाखिल हो गईयां। तुसी और मैं समझदे हां अपने अपने अब्बू दी हमशीरा नू असी अपने मां अपने मामू दी हमशीरा नू असी अपनी हमशीरा समझने। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल निकाह होया हजरत उम्मे हबीबा रमला दा। ए उम्मे हबीबा रमला उम्मुल मोमिनीन बन के सारे मोमना दी मां बन गईयां और मां दे भाई नू मामू क्या जांदा है। इस नसब नू असी सब समझदे आ, जिहड़ा मां दा भाई होए ओनू मामू क्या जांदा है। हजरत अमीर मुआविया दी हमशीरा उम्मे हबीबा रमला पूरी उम्मत दे मोमना दी मां ने, चूंकि उम्मुल मोमिनीन बन गया और मां दा भाई मामू लगदा है। इस निस्बत तू हजरत अमीर मुआविया पूरी उम्मत दे मोमिना दे मामू बन गए, मेरे नबी दे सके साले बन गए। ए नबी दे नाल दूसरी निस्बत अर्ज कीती। आइए तीसरी निस्बत अर्ज करा जेड़ी इस तो भी होर ज्यादा वाज़े हो जाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवियां चो एक बीवी दा नाम है हजरत उम्मे सलमा। ए मेरे नबी दी बीवी ने, उम्मुल मोमिनीन ने। हजरत उम्मे सलमा दी एक हमशीरा है जिन्हां दा नाम हजरत करीबतु सुगरा है। ए करीबतु सुगरा मेरे नबी दी सकी साली लगदियां ने। इस करीबतु सुगरा दा निकाह हजरत अमीर मुआविया दे नाल होया। इस रिश्ते दी वजह तू हजरत अमीर मुआविया रसूलुल्लाह दे हम जुल्फ हो गए, जिन्हों पंजाबी च सांडू क्या जांदा है। हजरत अमीर मुआविया दे रसूलुल्लाह दे नाल मैं 3 ताल्लुक दसे। पहला ताल्लुक 5वें नसब ते जाके आप वाले दी तरफों भी हुजूर दे नाल मिल जांदे ने, अपनी वालिदा दी तरफों भी हुजूर दे नाल मिल जांदे ने। दूसरा ताल्लुक हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला दी हमशीरा रसूलुल्लाह दी बीवी ने, उम्मुल मोमिनीन ने और आप उन्हां दे भाई ने,
अगर आप दी बहन पूरी मोमिना दी मां ने, आप खालुल मोमिनीन हो के पूरी उम्मत दे मोमिना दे मामू लगदे ने। तीसरा निस्बत, तीसरा रिश्ता रस कीता हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी दा नाम हजरत उम्मे सलमा, उम्मे सलमा दी हमशीरा दा नाम हजरत करीबा तुसुगरा। इस करीबा तुसुगरा दा निकाह हजरत अमीर मुआविया दे नाल होया। इस निस्बत दी वजह तू आप रसूलुल्लाह दे सांडू लगे और ए जालिम तू तारीख नु पढ़ के हजरत अमीर मुआविया ते उंगली उठाए, कोई तू तारीख का गंदा चीथड़ा पढ़ के हजरत अमीर मुआविया ते बहस कर, जरा देख लेना मुआविया दा मकाम की है। नसब भी नबी दे नाल मिलदा है, वालिद दी तरफों भी नबी दे नाल, वालिदा दी तरफों भी नबी दे नाल, पूरी उम्मत दे मोमिना दे मामू और खालू लगते ने। और तीसरा रिश्ता रसूलुल्लाह दे सके सांडू लगदे ने। और याद रखना नबी दे नाल प्यार उदों तक मुकम्मल नहीं हो सकता जदों तक नबी दी सारे रिश्तेदारियां दे नाल प्यार ना कीता जाए, सब नू महबूब ना मनिया जाए। लिहाजा अगर दिल च नबी दा प्यार पाना चाहते हो फिर हजरत मुआविया दे नाल बुग़्ज़ छड़ना पवेगा, हजरत मुआविया दे नाल तबर्रा छड़ना पवेगा। अगर दिल च हजरत मुआविया दा बुग़्ज़ आ गया, याद रखना रसूलुल्लाह दे नाल ताल्लुक सच्चा नहीं हो सकता। रिश्ते होर बड़े ने लेकिन तुहानू भुल जाने ने। सौखे जे मैं 3 रिश्ते दसे, एक चौथा याद कर लिया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला दे एक हमशीरा है, उन्हां दा नाम है हजरत मैमूना। की नाम है? थोड़ा जा बोलना पैना तुहानू। हजरत बोलो, थोड़ा जा बोलो ताकि याद हो जाए। हजरत अमीर मुआविया दी सकी हमशीरा लगदी है। आप दी हमशीरा हजरत मैमूना दी बेटी, हजरत मुआविया दी बहन दी बेटी, यानी आप दी भांजी लगियां और आप इन्हां दे सके मामू लगे। उन्हां दा नाम है हजरत लैला। की नाम है? हजरत अमीर मुआविया दी की लगियां? ओ भैन दी धी की लगदी है, भांजी। आप सके मामू लगे। याद रखना दोस्तों, इन्हां लैला दा नकाह शहीद करबला हुसैन इब्ने अली दे नाल। इन्हां तू शहीद करबला जनाबे अली अकबर पैदा होए। अगर हजरत हुसैन दे नाल प्यार है ते फिर आप दी घर वाली जनाबे सैयदा लैला दे मामू मुआविया नू मनना पवेगा। अगर जनाबे अली अकबर दे नाल प्यार है फिर आप दी नानी जनाबे लैला दे मामू नू मनना पवेगा। आओ दोस्तों, 4 रिश्ते अर्ज कीते। नबी दा नसब भी हजरत मुआविया दे नाल मिलदा है, हजरत मुआविया दा नसब नबी दे नाल मिलदा है। हजरत अमीर मुआविया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हजरत मुआविया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रिश्ते दे अंदर हम जुल्फ और सांडू भी लगदे ने। पूरी उम्मत दे मोमिना दे मामू भी लगदे ने। शहीद करबला हुसैन इब्ने अली दी बीवी हजरत लैला दे मामू लगदे ने। शहीद करबला जनाबे अली अकबर दी नानी हजरत लैला दे मामू लगदे ने। अगर रसूलुल्लाह दे नाल प्यार है, आप दी आप दे नाल प्यार है, जनाबे हसनैन दे नाल प्यार है, अली अकबर दे नाल प्यार है, फिर अमीर मुआविया दे नाल दुश्मनी छोड़ना होए। इन्हां दी दुश्मनी रख के असी प्यार दे अंदर सच्चे नहीं हो सकते। थोड़ी जी गल होर अगे बढ़ाई। एक दोस्त कहने लगा जी, ओ जी हजरत मुआविया खाना खा रहे सन, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। होया कि हुजूर एक सहाबी नू बोलिया जा मुआविया नू बुला के ले आओ। वो बुलान गए ते हजरत मुआविया खाना खा रहे सुन। फरमाया की गल? रसूलुल्लाह बुला रहे। उन्होंने कहा मैं कोई नहीं आना। वो सहाबी चले। सब कहो अस्तगफिरुल्लाह, ऊंची आवाज ना कहो, बुलंद आवाज ना कहो यार। रसूलुल्लाह बुलाएं और मुआविया ना जाएं, कैसे हो सकता है? पैगंबर के सहाबी। मैं बताता हूं असल हकीकत क्या है। दोबारा जो सहाबी आए तो हुजूर बुला रहे, उन्होंने कहा मैं को नहीं जाना। नकल कुफर, कुफर नवाशत, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे खुदा की लानत। तीसरी दफा फिर मुआविया आपको रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। कहा मैं नहीं आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी आके दस दिन, या रसूलुल्लाह मामला है 3 दफा गया, वो नहीं आए। रसूलुल्लाह ने बददुआ दी थी। नाउज़ बिल्लाह, मैं जुमले नहीं पढ़ सकता, नहीं कह सकता जेड़ा लोग कहते। भाई हकीकत क्या है, हवाले का जिम्मेदार हूं। यह आपके करीब ही मौलाना मोहम्मद नाफे रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर बड़ी मोतबर किताब
अहले सुन्नत और रवाफिज दोनों की मोतबर किताबों से हवाले दे के लिखे। जामिउ सगीर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखन वाले इस रिवायत ਨੂੰ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जामिउ सगीर से रिवायत नकल कर दें। मुस्नद अहमद पढ़िए, एक दफा का वाक़या। हजरत अब्बास कहते हैं मैं बुलाने के लिए गया, आप खाना तनावुल कर रहे हैं, मैंने कहा रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, जब हाजत से फारिग हो तो हुजूर के पास आ जाना। इतनी बात हुई है बस। यार लोगों ने इजाफे करके हजरत मुआविया के लिए क्या कह दिया, बदबख्तो असल रिवायत को बयान करो, असल रिवायत है क्या? वो रिवायत मैं सुनाता हूं, वो रिवायत क्या है। रसूलुल्लाह सफर कर रहे थे, काना मुआविया रदीफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आगे बैठे थे, सवारी पे हजरत मुआविया पीछे बैठे थे। सवारी आगे हुजूर है, पीछे हजरत मुआविया है। गल समझ आ रही है? औखी तो नहीं लगन दी? ए गल्लां भी सुननियां चाहिए। हुजूर चलते हुए कहा, या मुआविया, ए मुआविया। नाम कौन ले रहे हैं? बोलो भाई, बोले बोले। हुजूर नाम ले रहे ने, या मुआविया। जी मुआविया ना ही ठीक नहीं, दा माना ही ठीक नहीं हुंदा। तेनों नबी तू ज्यादा इल्म है, आप नबी से ज्यादा लुगत समझते हैं, आपको अरबी के माने नबी से ज्यादा आते हैं। साई तशरीफ फरमाए, आप कभी हाजिर हो बड़ों के पास, अहदीस में कई ऐसे वाकयात आए हुजूर दे सामने किसी औरत का नाम लिया गया, किसी मर्द का नाम लिया गया, अगर उनके नाम के अंदर मानवी एतबार दे नाल कुबो पाया जाता है, माना ठीक नहीं, हुजूर फौरन उसका माना तब्दील कर देगा। एक औरत का नाम लिया गया बर्रा, बर्रा का माना होता है नेकी। ए बर्रा बर्रा, हुजूर ने कहा बर्रा की होता है? अगर वो कोई ऐसा काम कर देना मुनासिब नहीं तो तुम ही करोगे बर्रा ने ऐसा काम किया, हुजूर ने फौरन नाम तब्दील कर दिया। औरत का नाम लिया गया आसिया, आपने कहा आसिया तो नाफरमान वो कहते हैं, ये माना ठीक नहीं है, हुजूर ने बदल के कोई और नाम रखा। और मुआविया वो है, एक दफा नहीं सैकड़ों दफा मुस्तफा की जुबान पे मुआविया आया। कभी आका कहते हैं उदउली मुआविया, जाओ मेरे लिए मुआविया को बुला के लाओ। कभी मुआविया वुजू करवा रहे हैं, दुराने वुजू हुजूर खुश हुए, रफा रासहु मर्रतन औ मर्रतैनी, एक दफा या दो दफा हुजूर ने वुजू के दरमियान सर उठाया और देख के मुआविया से खुश होके कहा, या मुआविया, ए मुआविया, या रसूलल्लाह क्या बात है? फरमाया मुआविया तेरी खिदमत मैनू बड़ी पसंद आई, अला अक्सू का कमीसा, क्या मोहम्मद तुझे अपना कुर्ता ना पहनाए? हजरत मुआविया ने कहा, या रसूलल्लाह इस तू बड़ी सआदत की अगर तुहाडे जिस्म दा लगा या मुबारक कुर्ता मुआविया नू मिल जाए। फनाज़ा कमीसन, हुजूर ने अपना कुर्ता उतारिया और हजरत मुआविया नू पहना छड़िया। कई दफा मुआविया कह के पुकारिया, इन वुल्लई तामरन फत्तकिल्लाह वादी, अगर तुझे हुकूमत मिल जाए कल को अदल करना, इंसाफ करना। अते मुआविया कहते हैं उस वक्त से मुझे उम्मीद थी कि उस वक्त तक मुआविया नू मौत नहीं आएगी जब तक मुआविया नू हुकूमत नहीं मिल जाए। रसूलुल्लाह दी जुबाना तो इशारे मिल गए, फिर हुजूर दी जुबान होवे जेड़ी फैज़े तर्जुमान है। याद रखो मेरे नबी दी जुबान होवे जे जुबान दे पर्दे पीछे अल्लाह दी कसम रब गुफ्तगू करदा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, हुजूर जब भी बोलते हैं अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बोलते हैं। या मुआविया, अते मुआविया कहने लगे लब्बैक या रसूलल्लाह फिदा कबी व उम्मी या रसूल, हुजूर फरमाओ। आपने फरमाया मा यलीनी मिनका, मुआविया ये तो बताओ तुहाडे जिस्म दा केड़ा हिस्सा मेरे जिस्म दे केड़े हिस्से जरा मिलिया होए? ज़ाहिर गल है जेड़ा बंदा अगे बैठा होए उनकी पिछली पुश्त होएगी, कमर होएगी, जेड़ा बंदा पीछे बैठे बोलो। मौलाना साहब ने कहा पंजाबी च गल करनी समझ आती, मैनू ख्याल है तुहानू पंजाबी दी कोई नहीं आ रही। उनका की बनता है सीना, पिछले बंदे दा सीना और पेड़ दा हिस्सा और आगे वाले दी पुश्त बंदी। हुण इस मंजर नू समझ यार, लोगों ने ये ते गल ना दसी हजरत मुआविया दे पेट च केड़ी शै दे आन दी नबी ने दुआ की।
उल्टा वो कहानी बना छड़ी कि हजरत मुआविया नूं 3 दफा बुलाया गया, वो आए कोई नहीं। हुजूर ने गजबनाक होके माज़अल्लाह बददुआ दी थी कि तेरा पेट कदी भी ना भरे। हजरत मुआविया नूं बीमारियां लग गई है। ये वो रिवायत बयान कर रहे हैं जिस रिवायत की सनद भी बिल्कुल ठीक है, वाकया भी बिल्कुल ठीक है। हजरत नबी करीम कहने लगे मुआविया केड़ा जिस्म दा हिस्सा लगदा पिया है। हालांकि हुजूर नूं भी पता है, लेकिन तवज्जो हासिल करने वास्ते और उम्मत नूं मुआविया दा मकाम दसन वास्ते ए तखातुब दा अंदाज इख्तियार करके हजरत मुआविया ने फरमाया बाता नहीं, अल्लाह दे रसूल मेरा सीना मेरा पेट आप दी पुश्त मुबारक दे नाल लग्या है। हुण जरा अगर मंजर मेरे वाल देखे ते मैं मोहब्बत दे अंदर एवें समझ आवां। हजरत नबी करीम दे दोने शाने दोने कंधे मुबारक और दोने शानियां दे दरमियान मोहरे नबूवत है। वो नबी दी मोहरे नबूवत जिससे कायनात दी अजमतां कुर्बान कर दवा। नबी दी मोहरे नबूवत कायनात दे सारे इल्म दा खजाना। नबी दी मोहरे नबूवत रब दी तजल्लियात दा मरकज। नबी दी मोहरे नबूवत अल्लाह दे अनवारात दा मरकज। नबी दी मोहरे नबूवत रब दी अतावां दा मरकज। नबी दी मोहरे नबूवत रब दी अतावां दा मरकज, रब दी इनायात दा मरकज, तजल्लियात दा मरकज, रहमतां दा मरकज, रौनकां दा मरकज, इल्म दा मरकज। ओ मोहरे नबूवत नू डायरेक्ट बगैर वास्ते थे हजरत मुआविया ने अपना सीना ला के नबी दे अनवारात नू अपने सीने च अखज़ कीता, नबी दी बरकात नू अपने सीने च अखज़ कीता। हुजूर ने कहा हजरत मुआविया कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरा सीना और पेट दा हिस्सा आप दी मोहरे नबूवत और आप दी पुश्त मुबारक दे नाल लग गए। हुण नबी ने दुआ की, बददुआ नहीं की। जालिमो ये दुआ उम्मत नू दसो। हुजूर ने हाथ चौक के फरमाया अल्लाहुम्मा मलाहु इल्मम व हुलुमा। ऐ अल्लाह मुआविया दे सीने नू इल्म दे नाल भर दे, मुआविया दे सीने नू इल्म दे नाल भी भर दे। इल्मो इल्म दी दुआ की थी यार। लोगों ने कहानी होर बना दी। अली यास बिल्ला नबी दा जमाना दसो। हजरत मुआविया दी शख्सियत की है। एक मौके ते सरकार ने हाथ उठा के दुआ की थी अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया वहदिही व फी रिवायतिन वहदी बिही। अल्लाह मेरे मुआविया नू हादी बना दो, यानी हिदायत याफ्ता बना लो। मेरे मुआविया नू या अल्लाह महदी बना लो, हिदायत याफ्ता, हिदायत देन वाला, हिदायत पान वाला। इन्हां नू भी हिदायत दो, इन्हां दे जरिए या अल्लाह हिदायत दे चश्मियां नू जारी करो। एक मौके ते मेरे नबी ने हाथ उठा के फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा वल हिसाबा वक़िहिल अज़ाबा। अल्लाह मेरे मुआविया नू किताबुल्लाह दा इल्म अता कर, इन्हां नू हिसाब दा इल्म अता कर। अल्लाह मेरे मुआविया नू अपने अजाब तो महफूज रखना। ये हाथ किंदे उठे हुए ने, अगर ये हाथ उठ जान हजरत अबू हुरैरा घर नहीं पहुंचते। आप दी मुशरिका वालिदा नू हिदायत अरशा तो उतर के फरशा ते पहले पहुंच जाती। सहाबी कहने लगे या रसूलल्लाह कहत आ गए, बारिश नहीं हो रही, दुआ करो। हुजूर खुतबा दे रहे ने, एवें हाथ उठाए। सहाबी कहते ने मैं दौड़ के अंदरों बाहर गया, हजे बाहर जाके वेख्या रिमझिम रहमत दी बारिश बरसना शुरू हो गई। वो मेरे नबी दे हाथ मुआविया वास्ते उठे। रब दुआवां क्यों ना कबूल करे। मैं नहीं कहता, शारे मिशकात अलामा मुल्ला अली कारी रहीमहुल्लाह ताला नकल कर दे ने वलरती याबा। इस गल दे अंदर कोई शक नहीं अन्ना दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तजाब। नबी दी दुआ हमेशा कबूल होंदी। मन काना हाजा हालुहु, जे शख्सियत दी ये हालत होए ओनू अल्लाह दे नबी ने अजाब तो बचन दी दुआवां दित्तियां होन, हादी और महदी होन दी दुआवां दित्तियां होन, किताब ते इल्म दी दुआ दी हो, हिसाब से इल्म दी दुआ की हो, उस मुआविया दी शान दे अंदर शक कैवें हो सकता। इस तरह दी नबी दी दुआ हजरत अली नू मिली। हुजूर ने यमन दे अंदर हजरत अली नू भेजिया और नाल दुआ की थी अल्लाहुम्मा सब्बित लिसाना वहदी कल्बा। ऐ अल्लाह अली दे कदमां नू साबित कदम रखना, इन्हां नू इस्तिकामत अता फरमाना, उन्हां दी जुबान ते हिदायत चश्मे जारी करना। मौला अली दे हक दे अंदर मेरे नबी दे हाथ उठे। मेरा और मेरे बड़ियां दा अकीदा है नबी दी दुआ यकीनन कबूल हुई। हजरत अली दे पाए इस्तिकलाल दे अंदर लग़ज़श नहीं आई, आप दे पैर फिर डोले नहीं, आप दी जुबान तो हमेशा हिदायत निकली। हजरत इब्ने अब्बास छोटे जे सहाबी ने हुजूर खिदमत तो खुश होए, खिदमत तो खुश होकर फरमाया ये मेरे वास्ते मुसल्ले दा इंतजाम तुसी कीता है, मिसवाक दा इंतजाम
इंतजाम तुसी कीता है, पानी का इंतजाम तुसी कीता है। हज़रत अब्बास दी, इब्ने अब्बास छोटी जी उम्र दे, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हुजूर कहने लगे अब्बास करीब आओ। इब्ने अब्बास नु करीब बुला के हुजूर ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा, ऐ अल्लाह इन्हां नु किताब दा इल्म अता करना। देख लीजिए सहाबा इकराम दी तारीख पढ़ लीजिए। हज़रत अबू बकर बड़ा मकाम, हज़रत उमर बड़ा मकाम, उस्मान व अली बड़ा मकाम, लेकिन नबी ने खास किताब दे इल्म दी दुआ चूंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास नु दी। सहाबा इकराम कहंदे ने पूरी जमाते सहाबा चू अब्दुल्ला बिन अब्बास तू ज्यादा मुफस्सिर कुरान कोई नहीं मिले। जिवें नबी दी दुआ उन्हां दे हक दे अंदर आई, इसे तरह दे लफ्ज़ हुजूर ने हज़रत मुआविया नु कहे, अगर उन्हां दे हाथ दे अंदर आने वाली दुआ उन्हां दी जुबान ते हिदायत नु जारी कर दी है, इसे तरह के अल्फाज एहो ही हाथ नबी दे हज़रत मुआविया वास्ते उठे। इसे लिसान तू दुआवा हज़रत अमीर मुआविया वास्ते आईया, ऐसे लबां तू जुमले हज़रत अमीर मुआविया वास्ते निकले। फिर मान जाना हज़रत अली भी ईमान दा हिस्सा, इब्ने अब्बास भी ईमान दा हिस्सा, अमीर मुआविया भी गूंज आजे मस्जिद से, अमीर मुआविया भी ईमान दा। अल्लाह करे कोई गलत समझ आ जाए, असी अखबार तो हट के किसी तारीख दा गंदा चीथड़ा हट के किसी प्रोफेसर की गल तो हट के रसूलुल्लाह दी गल्लां ते एतमाद कर लीजिए। दोस्तों जे पहला ही दौर नहीं अर्ज किया, आइए आखिरी आप दे फजाइल दे अंदर रसूलुल्लाह दी 4 निशानियां जड़ी हर जगह ते सुनाना अपनी सादत समझना और सुना के अपनी गल नूं इख्तिताम दी तरफ लावा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र अदा किया। उम्रे तो फारे होने तो बाद चूंकि हलक करवाया जाता है, वालों को कटिया जाता है, नाई बन के हुजूर दे वालों को कट्टन की जिन्होंने सआदत मिली है उन्हों का नाम ही हज़रत अमीर मुआविया है। कसरतु अन शारी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिशकस, ते मुआविया कहने मैनू हुजूर ने बुलाया, मैं कैंची नुमा किसी आला दे नाल हुजूर दे सारा दे वालों को कटिया तराशिया, आप दे मुंह मुबारक उतारे और उतार के एक वाल भी थले नहीं सटिया, सारे अपने कोल संभाल के रख ले। किंदे वाल ने थोड़ा जा बोलो तो सही यार, हुजूर दे वाल क्या कहने ना वाला। किसी ने खालिद बिन वलीद में सवाल किया, खालिद तुसी सैफुल्लाह हो, जिस मैदान से जाते हो फतह हो जाती, राज की है? खालिद बिन वलीद ने अपना मामा उतारे, अपने सर की पगड़ी उतार के फरमाया, इस अमामे दे थले मेरे नबी दे चंद एक मुँह मुबारक ने, चंद एक वाल मुबारक ने। जदों मैं टोपी नबी दे वाला वाली रख लेना वा, मेरे नाल 60 होन, अगर 60,000 भी होन, रब मैदान दे अंदर फतह मैनू अता कर दे। चंद वालों दे अंदर इन्नी बरकत, तो जिस मुआविया नूं नबी दे सर दे सारे वाल मिल गए, उस मुआविया दा मकाम ही कोई नहीं। सैयदा उम्मे सलमा फरमांदियां ने, मेरे को आका दे चंद एक बाल मुबारक सन, मुँह मुबारक। मदीने दे अंदर कोई बीमार हुंदा, मेरे को आंदे, मैं उस मरीज नूं पानी दे प्याले दे अंदर हुजूर दे मुँह मुबारक डाल के निकाल दी। आका दे मुँह मुबारक वाला पानी जदों उस मरीज नूं पिलांदी, जूं जूं पानी नीचे उतरता जाता था, तू बीमारी उसके साथ छोड़ जाता। शिफावा वाले वाल और सारे अते मुआविया नूं मिले। नंबर 2, वक़ल्लम अस्फारहू, हुजूर के नाखूनों को हते मुआविया ने तराशा, दोवें हाथों की उंगलियां दे नाखून तराश के, नाखूनों दे बचे हुए तराशे हते मुआविया ने अपने पास संभाल के रख ले। नबी दी 2 निशानियां हो गई और तीसरी मैं हुण सुना चुके। आप दी वुजू वाली खिदमत तो खुश होके रहमत आलम ने अपना कुर्ता उतारिया, हजरत अमीर मुआविया नूं पहनाया। 3 निशानियां मेरे नबी दी हजरत मुआविया को हो गई। और चौथी निशानी हज़रत काब बिन ज़हीर शायर रसूल सहाबी ने आप दी शान दे अंदर मदा कर दे, अशार पढ़ दे, हुजूर इन्हां दी खिदमत तो खुश होए। आपने अपनी चादर कमली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा असी रुमाल रखने हैं, इवें आम तौर पर सफर दे एक जायद कपड़ा अपने कंधे ते रख दे, बवक्ते जरूरत नीचे कदी बिछा लेंदे, कदी ऊपर ओढ़ लेंदे, कदी उन्होंने दूसरे कम्मा दे इस्तेमाल कर दे। वो जायद चादर आपने अपनी हज़रत काब बिन ज़हीर नूं इनायत फरमाई। हज़रत मुआविया नूं पता चला हज़रत काब दे को रसूलुल्लाह दी निशानी है। शाम तो सफर करके उत्थे पहुंचे, क्या रसूलुल्लाह दी निशानी तुहाडे कोल है? जी मेरे कोल है। फरमाया मैनू इनायत कर दो। पहले भी निशानियां मौजूद
मौजूद ने, चादर भी मिल जाए तो मेरी क्या किस्मत है, क्या कहने हो जान। आखिर वो भी सहाबी रसूल ने ना मन्ने, सौदा तय कर दे 10,000 दिरहम ते बात तय हुई। उस वक्त 10,000 आई दी करोड़ा अरबा रकम बन जाए, लेकिन ते काब ने इनायत नहीं फरमाई। हज़रत मुआविया वापिस आ गए। मुद्दत गुजरन तो बाद पता चलिया और हज़रत काब बिन ज़हीर सहाबी रसूल दा इंतकाल हो गए। दोबारा सफर करके उत्थे पहुंचे, हज़रत काब दी बेटियां नू मिले, फरमाया वो चादर मैनू इनायत कर दो। कर दे 10,000 तू गल अगे चलाई, 20,000 दिरहम ते सौदा तय होया। वो नबी अलैहिस्सलाम दी चादर हज़रत मुआविया अपने पास लैके आ गए। हुजूर दी 4 निशानियां आप दे कोल हो गईयां। मेरे नबी दे बाल मुबारक, मेरे नबी दे नाखून मुबारक, मेरे नबी दा कुर्ता मुबारक, मेरे नबी दी चादर मुबारक। फलम्मा हज़रतुल वफातु, अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बिदाया व निहाया दे अंदर लिखिया, जदों आप दी वफात दा वक्त करीब आया, औसाली बनी ही, आपने अपने औलाद नू करीब बुला के वसीयत की थी, जदों मैं मौत दे अंदर चला जावा, मौत दा शिकार हो जावा, लुक में अजल बन जावा, मैनू कब्र दी बुताल दे उतारन लगो, गुसल देन तो बाद कफन दी चादर बाद विच देखना, रसूलुल्लाह दा कुर्ता मेरे जिस्म ते पहले रख देना, नबी दी चादर मेरे जिस्म ते पहले रख देना। ओ मेरी अखां दे अंदर मेरे नबी दे नाखूनां दे तराशन रख देना, मेरे लबां दे अंदर मेरे नबी दे मुँह मुबारक, मेरे नबी दे बाल मुबारक रख देना। आप दी वसीयत दे मुताबिक अमल किया गया। सन 61 हिजरी दमिश्क दे अंदर आप दा इंतकाल होया। मेरे नबी दी निशानियां आप दे जिस्म दे अंदर मौजूद ने। अज भी हज़रत मुआविया उते नबी दा कुर्ता है, नबी दे मुँह मुबारक ने, नबी दे तराशे ने। कल क़यामत दे दिन होएगा, पूरी खलकत देखेगी। आका जान दी हदीस दे अल्फाज भी ने, या बासुल्लाहु ताला मुआवियता यौमल क़ियामती व अलैहि रिदाउम मिन नूरिल ईमान। अल्लाह मैदान महशर दे अंदर मुआविया नू इस हालत दे अंदर उठाणगे कि मुआविया दे उत्ते ईमान दी चादर होएगी। वाह मुआविया, मैं अपने ज़ौक़ च अक्सर अर्ज़ करना, तेरी अज़मत दे मैनू पहलू ये समझ आया, हर शख्स अपने अमल दे लिबास दे अंदर उठेगा। अगर कोई नमाजी है तो क़यामत नू नमाज दे लिबास दे उठाया जाएगा। हाफिज़ कुरान हिफज दे लिबास दे अंदर उठेगा, मुफस्सिर कुरान तफसीर दे लिबास दे अंदर उठेगा, मुहद्दिस उम्मत हदीस दे लिबास दे उठेगा, कारी कुरान किरात दे लिबास दे उठाया जाएगा। हाजी साहिब अपने हज दे लिबास दे उठणगे, शहीद शहादत दे लिबास दे उठाया जाएगा। जदों वारी अमीर मुआविया दी आएगी, आप उठणगे ते पैगंबर दे मुबारक लिबास दे अंदर उठाए जाएंगे। इस सादत तो बाद भी आप ते उत्ते बहस कीती जाए, आप ते तबसरा कीता जाए। ओ जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्या अम्मार इब्ने यासर दे बारे फरमाया सी, तुहानू एक बागी जमात कत्ल करेगी। इस हदीस दे मसदाक हज़रत अमीर मुआविया बनदे। याद रखना दोस्तों, जे मैं पहला हवाला रख कीता, जामिउ सगीर दे अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस रिवायत नू लेके आए और इनकी राविया वाक़या नकल करने वाली भी हज़रत अम्मार इब्ने यासर दी वालिदा। हज़रत अम्मार इब्ने यासर दी वालिदा जिस सहाबी रसूल दे बारे बात है, वो नकल कर दिया, जिन्हों ने आप दी हज़ानत की थी, रज़ाई वालिदा परवश की थी, वो नकल कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हज़रत अम्मार इब्ने यासर ने इस मौके पे बुलाया गया। मौत दा वक्त करीब आ गया, कुछ बीमार हो, लोग परेशान हो गए। आप थोड़ी देर तो बाद जरा बीमारी तो संभले। हज़रत अम्मार इब्ने यासिर फरमान लगे, तुसी परेशान ना हो मेरी बीमारी तो, मैनू इस हालत दे अंदर मौत नहीं आएगी इस बीमारी दे अंदर, बल्कि रसूलुल्लाह ने फरमाया तुसी दो मोमिन जमातां दे दरमियान कत्ल कीते जाओगे। फियातैन मुमिनैन, रसूलुल्लाह दे अल्फाज हुणे दोनों रिवायतां सामने आ गई और दोनों दुरुस्त है। लिहाजा बगावत दा माना ऐसा मुतयन किया जाएगा जिहड़ा ईमान दी नफी ना करे, आप दे मुखलिस मोमिन होने दी नफी ना करे। और इत्थे ईमान दा लफ्ज दोनों जमातां वास्ते बराबर बोला गया। जिस तरह दूसरी जमात मोमिन है, इसी तरह ये जमात मोमिन है। लिहाजा ज्यादा तो ज्यादा लुग़वी माना यानी ज्यादती करने वाली एक जमात, उनका माना मुतयन किया जाएगा। अगर ये रिवायत मिलती है तो हज़रत हसन दे बारे रसूलुल्लाह दी उस रिवायत को याद क्यों नहीं किया जाता।
जड़ी रहमत आलम ने अपने नवासे हजरत हसन मिंबर ते अपने पास बिठा के फरमाया इब्नी हाजा सैयद लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फिअतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन। लोगों याद रखो मेरा नवासा हसन सरदार होएगा और मुसलमाना दी दो अजीम जमाता दे दरमियान सुलह करवाएगा। ये दो अजीम जमाता तू मुराद कौन है? हजरत हसन केड़ी जमाता दी सुलह दा जरिया बड़े। एक जमात आप दी वालिद मोहतरम हजरत अली करमल्लाह वजह दी है, दूसरी जमात हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी है। और ये हदीस उत्ते कलाम भी कोई नहीं, जरा भी कोई नहीं। इस हदीस नू सामने रख के हुन माना मुतय्यन कर कीजिए हजरत अमीर मुआविया दी जमात नू क्या किया जाएगा। लेकिन याद रखो दोस्तों पूरी जिम्मेदारी दे नाल हमेशा साड़ी गल्ला दो बिल्कुल खरियां पक्की ठकिया ने कि खिलाफत राशिदा इस दे अंदर हजरत अमीर मुआविया शामिल नहीं है। आप नु खलीफा राशिद लुग़वी माना दे एतबार ना क्या जानदा है, आप खलीफा आदिल ने खिलाफत राशिदा दा ताज खुलाफाए राशिदीन खुलाफाए अरबा तक जानदा है। बदरजा ततमीम और तकमीला दे हजरत हसन नाल मिला जादा है। लेकिन चारों खुलाफाए राशिदीन खिलाफत राशिदा दे अंदर ने हजरत मुआविया दे नाल अकीदत जरूर है, लेकिन असी अकीदत दे अंदर अपने अकाबिर दी तहकीक तो आगे जाके आपनु खुलाफाए राशिदीन दे अंदर शामिल नहीं कर दे। नंबर दो हजरत मुआविया दा जितना भी मकाम है असी किसी भी मौके ते तहरीर दे अंदर तकरीर दे अंदर इशारे किनाया दे अंदर भी आपनु हजरत अली तो नहीं बढ़ान दे। हजरत मुआविया दा जितना भी मकाम है हजरत अली तो आला नहीं है। हजरत अली इल्म तो आप तो आला, तकवे तो आप तो आला, रसूलुल्लाह दे नाल हसब और नसब दे अंदर भी आप तो आला वाला। हर एक नू अपने मकाम ते रखो। यजीद उत्ते बहस करो लेकिन हजरत मुआविया दा दामन साफ रखो। ऐसी यजीद ते बहस करन दी असी कदी भी इजाजत नहीं देवांगे कि यजीद उत्ते बहस करके हजरत मुआविया ते तबर्रा कीता जाए। यजीद दा मामला अलग है, हजरत मुआविया दा मामला अलग है। और सुनो खुले लफ्ज़ां दे नाल छोटा होके अपने बड़ियां दा सबक साडी कल भी हिमायता हुसैन इब्न अली दे नाल सन, अज भी हजरत हुसैन दे नाल है और क़यामत तक साडा ताल्लुक शुहदाए करबला नवासे रसूल आले रसूल दे नाल है। आप दे मुकाबले दे अंदर ना सी कल यजीद दे नाल सा, ना अज यजीद दे नाल हाँ, ना कल यजीद दे नाल होवांगे। हमेशा हुसैनी थे, हुसैनी है और हुसैनी रहेंगे इंशाअल्लाह। हम हुसैनी हैं, हम यजीदी बोले जरा यजीदी हुसैनी है। लेकिन हर एक को मकाम हजरत मुआविया सहाबी रसूल ने तबर्रा ना करना, जुबान को खराब ना करना, अपने ईमान दी सलामती इस अंदर है। रसूलुल्लाह नू मन्निया जाए, आप दे तमाम असहाब नू मन्निया जाए। मोटी मोटी चंद गल्लां मैं आप दे गोश गुजार कीतियां जेड़ी कम अज कम याद रहन, वगरना आप दी फजीलत और आप दा मकाम खुलाफाए राशिदीन च अलग है, हजरत अली दे नाल मकाम अलग है, आप दे ताल्लुकात अलग ने। हर साल शहजादे हसनैन करीमैन शाम दे हते मुआविया दे कोल जांदे, वज़ाइफ वसूल कर दे, बड़ी खुशगवार मजलिस होंदी। आखिरी बात पहला तो हम जज बना के सवाल करन लगा, हजरत अली और हजरत मुआविया दे मामले हसन हुसैन ज्यादा समझते हैं सके बेटे या आज का 1400 साल तो बाद बंदा समझदा? बोलो भाई, सके बेटे ज्यादा समझते हैं ना, उन्होंने तो ज्यादा तो कोई नहीं समझ सकता। जेडे एनी शाहिद भी ने उन्हों का वतीरा देख लो हजरत मुआविया दे नाल की, उन्हों दे ताल्लुकात की ने। उर्दू की किताब का हवाला जी आम लभ जाती, कशफुल महजूब हजरत शेख अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह गन शकर सरकार, आप दी मायानाज किताब उस दिन हजरत अली हजवेरी वाकया लेके आए। एक साइल नवासे रसूल शहीद करबला हजरत हुसैन इब्न अली को लाए, हजरत मेरी फुला हाजत है पूरी करो। हजरत हुसैन ने फरमाया थोड़ी देर ठहरो, शाम से हमारे लिए वजीफा आने वाला है, शाम से वजीफा आने वाला है, थोड़ी देर इंतजार करो, आपकी हाजत को पूरा करता हूं। उस वक्त शाम में कौन थे? गवर्नर शाम हजरत अमीर मुआविया का नाम है।
उस वक्त आप वहां के खलीफा और गवर्नर थे। थोड़ी देर गुजरी, साहिल बताता है कि 5 थैलियां दिरहमों की भरी हुई आई, हर थैली में दिरहम भरे हुए थे। हजरत हुसैन ने उसमें से 2 थैलियां मेरे हवाले की, कहा मांगा तो थोड़ा है, आले रसूल से मांगे ना, नबी के शहजादों से मांगे, और सैयदजादे देते हैं मांगते नहीं है। और आज अपने आप को सैयद भी कहलवाते हैं, धर धर पे भीख में मांगते हैं, फीसें भी तय करके आता है। तू पता नहीं कैसा सैयद है, रंग का काला है और अपने आप को सैयद कहलवा रहा है, काम सारे पुठे ने अपने आप को सैयद कहलवा रहा है। ये सैयदों का किरदार है। आपने कहा मांगी दो थोड़े ले, ज्यादा ले ले। ये शाम से आने वाला वजीफा हजरत अमीर मुआविया की तरफ से था। अगर हजरत मुआविया आले रसूल के दुश्मन होते, जैसा कि बताया गया है, अगर सरेआम मिंबरों पे हजरत अली के ऊपर तानो तशरीह करने वाले होते, सरेआम मिंबरों पे हजरत अली को गालियां नाउज बिल्ला निकलवाने वाले होते, सरेआम मिंबरों पे सब्बो शतम करने वाले होते, तो नबी के नवासों से ज्यादा अली का वफादार कोई नहीं। ये कट जाते, अपने बाबा के दुश्मन के साथ ताल्लुक कायम ना करते। लेकिन जिस वक्त सन 41 हिजरी को हजरत हसन ने हजरत मुआविया के हाथों पे हाथ रखा, हजरत हुसैन ने हाथ रखा, तो किसी एक बलवाई ने मशवरा दिया, वो तुम्हारे बाबा के साथ जंग रही, सिफीर के अंदर तुम बैत कर रहे हो, मुआविया से बैत को तोड़ो। तो सुनो नबी के नवासे हुसैन के अल्फाज, मेरी किताब में, रवाफिज की किताब में ना हो, हवाला का जिम्मेदार हूँ। आपने फरमाया लोगों सुनो, इन्ना कद बायना व आहदना वला सबीला इला नक़ज़ी बैअतिना, हम जिसको हक समझ के उसके हाथों पे हाथ रख के उसे अपना इमाम तस्लीम कर ले, फिर ये गर्दन काट तो सकती है, नबी की आल उससे अपनी बैत को तोड़ नहीं सकते। और हसन ने कहा था अन्ना मुआवियता खैरुम मिन हाउलाई यज़अमून अन्नहुम ली शिया। जब उन गुरों ने जो कल तक आपका साथ देने का दावा करते थे, ये देखा कि सुलह हो गई, अब हमारी खैर नहीं, जेड़ा तीजा बंदा लड़ाई करता होवे ना, 2 भरावां दी सुलह है तो अपनी पै जांदी ले मैं हूं नंगा हो जाना है। अब उनको पता चल गया हमारी खैर नहीं, तो हजरत हसन की सवारी पे नेज़े बरसाए, आपके नीचे से मुसल्ले खींचे। नबी के नवासे ने कहा वो मेरे हाथ पे बैत करने वालों, मुझे अपने आप में अपना ग्रोह शामिल करने वालों, मेरे लिए अपने जानों को नजराने पेश करने वालों, अब मेरी सवारी पे नेज़े बरसाते हो। सुनो हसन का फैसला ये है, अल्लाह की कसम तुमसे मेरे लिए मुआविया कहीं बेहतर है। आओ तारीख से हटकर आले रसूल का फैसला तस्लीम कर लो, शहजादों का फैसला तस्लीम कर लो। खुदारा हर चीज को तोलने का एक आला है, लकड़ी तोलने वाले आले पर कस्तूरी को नहीं तोला जा सकता, कस्तूरी को तोलने का आला और तराजू और है। तारीख में किसी को पढ़ना है तो उसे पढ़ो जो तारीखी शख्सियत हो। सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात हैं, हदीस की शख्सियात हैं। हदीस में हजरत मुआविया को पढ़ो, कुरान में हजरत मुआविया को पढ़ो। मैंने इस गुफ्तगू में आपके सामने कुरान और हदीस का तराजू, इसमें हजरत मुआविया को तोल कर आपके सामने पेश किया है। आओ खुदारा हशर में इन पाक हस्तियों के सामने जमा होना है। तारीख का चीथड़ा काम नहीं आएगा, वहां कोई मिर्जा काम नहीं आएगा, वहां रसूलुल्लाह की मोहब्बत, आपके आल और सहाब की मोहब्बत काम आएगी। आइए कब्र का फायदा सोचते हुए रसूलुल्लाह के हर सहाबी से प्यार करें, नबी की सारी आल से प्यार करें और इस जज्बे से मैदान में आइए। ए नौजवान आने वतन उठो, संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो, अब होश में आने का वक्त आया। सुनो रोज़ अक़दस से क्या आवाज आती है, मुसलमान मेरी हुर्मत पे कट मरने का वक्त आया। जहां से चले थे तुम 313 है मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। जला डाली थी कश्तियां तुमने उंदलस के साहिल पर, मुसलमान ये तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। नबी की इज्जत रही बाकी तो हम भी बाकी हैं, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। उठो मायूसियों की जिंदगी से तो मौत बेहतर है। हुजूर आपकी आल व सहाब के नाम पे मरकर दोबारा जिंदा होने का वक्त आया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।